Jai Hind students, class 6. Now we are going to start next chapter, that is your chapter number 8, and it is body movements. It is very interesting chapter. It is a chapter about your body, how do you move and how several different organisms move. Okay. You know that every living organism has movement as its characteristics. आप जानते हैं कि जो भी जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मूवमेंट उसका एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. प्लांट में भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल मूवमेंट आपको दिख नहीं पाता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है. सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ एनिमल का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि कैसे वो मूव करते हैं, और ह्यूमन बीइंग का थोड़ा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी जो मूव करता है वो हमारे बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है जो हेल्प करता है हमारे मूवमेंट में. तो मूवमेंट आप जानते हैं मूवमेंट क्या है. प्लेस ऑफ चेंज इन प्लेस. ये वस्तु यहाँ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो नॉन लिविंग है. जब तक हम इसको खुद उठा के इसको यहाँ नहीं रखेंगे तब तक ये प्लेस चेंज नहीं करेगा. लेकिन मानो एक चींटी है, वो यहाँ है तो थोड़ी देर में खुद चलते चलते यहाँ आ जाएगी. यह सांप है तो क्रॉल करते करते यहाँ आ जाएगा, रेंगते रेंगते यहाँ आ जाएगा. चिड़िया है तो फ्लाई करती करती कहीं और चली जाएगी. मेढक है तो जंप करता करता ऐसे जंप करता हुआ दूसरे प्लेस पे चला जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट. इसी मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, मतलब कूदते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, फ्रॉग हम्प करता है, बर्ड्स फ्लाई करती है, फिशेस स्विम करती है, इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच फ्लाई भी करता है, वॉक भी करता है, स्नेक रेप्टाइल्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, फिर आपका अर्थवर्म क्रॉल करता है, फिर स्लीथर करता है मतलब धीरे धीरे सरकता है. दैट ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर देयर. So these are several types of movement. In the next topic we are going to study our body movement, means human body movement. हमारे बॉडी के मूवमेंट में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे बॉडी का, वो प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स है. मीन्स हमारे बॉडी में जो है वो जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण हम अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं. ओके जैसे अगर मानो कि ये मेरा फिंगर है और ये इसमें ये सब जॉइंट्स नहीं रहते, ये जॉइंट्स जो हैं ये नहीं रहते, तो क्या मैं फिंगर को ऐसे मूव कर पाती, फिर ऐसे मूव कर पाती, फिर ये ऐसे मूव कर पाती. देखो कितने यहाँ पे जॉइंट्स हैं. 2 बोन है, ये यहाँ बोन अलग है और यहाँ बोन अलग है, और बीच का पोर्शन जो है 2 बोन को ज्वाइन करने वाला स्पेस जो है, जो जहाँ ज्वाइन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट. इसको क्या कहते हैं? जॉइंट. इस चैप्टर की शुरुआत जो है आप देखिए यहाँ पे, बॉडी मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, इट्स मूवमेंट्स एंड जॉइंट से हो रही है. हमारे बॉडी में भी सेवरल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट हैं. आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो कभी जैसे यहाँ पे हम इस पेन को जोर से बांध दें, ऐसे बांध दें, तो अब देखो मेरा हाथ मूव कर पाएगा, ऐसे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. आप देखिए जब हम इस पेन को हटा देंगे तो अब आराम से ये हाथ अब मूव कर रहा है. लेकिन अगर आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक स्ट्रेट बोन रहता, पूरा बॉडी एक स्ट्रेट बोन से बना रहता इस पेन की तरह, तो क्या ये कभी फोल्ड हो पाता? नहीं हो पाता. जब 2 बोन, हमारा बॉडी जो है वो सेवरल बोन से बना हुआ है, 206 बोन्स से बना हुआ है, और सारे बोन्स जो हैं आपस में ज्वाइंट के पास कंबाइन करते हैं, और वही ज्वाइंट जो है मूवमेंट में हेल्प करता है. जैसे ये एक बोन मानिए और फिर ये एक दूसरा बोन हो गया. ये दोनों, ये अगर सिंगल बोन है तो ये मूव नहीं कर पाएगा, ज्वाइंट मूव फोल्ड नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर इससे हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं और ये ज्वाइनिंग बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, तो देखिए ये मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है. तो हमारे बॉडी में भी सेवरल बोन्स हैं और
ऑल द बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर एट द ज्वाइंट, ज्वाइंट के पास सभी बोन्स जो हैं ज्वाइंट्स हैं। तो मैं इसका डायग्राम आपको भेज चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ, पढ़ाई तो हो चुकी है, बट आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो टू शो स्पेशली द स्टूडेंट्स योर्स क्रिएटिविटी। आपका वीडियो डालने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऑल ऑफ यू हैज़ मेड सच अ नाइस वीडियो ऑफ जॉइंट्स, सो एवरी वन शुड वॉच योर वर्किंग हार्ड लेबर। सो जॉइंट्स में बता चुके हैं, देयर आर 4 डिफरेंट जॉइंट्स इन आवर बॉडी। वन जॉइंट द मोस्ट मूवेबल, सबसे ज़्यादा फ्री एंड मूवेबल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपका सोल्जर में रहता है, ये पूरा रोटेट करता है, मूव करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप के पास रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट इज़ द मोस्ट फ्री एंड मूवेबल जॉइंट। इट गिवन इन योर बुक, that is, and this is your activity which you have performed। it is a paper activity जिसको आपको बना के और दिखाना था कि joint कैसे work कर रहा है। many students have given the video and I will show this video after my class, after my this lecture। so ball and socket joint is present in the shoulder and hip। it has a socket, means hollow space in our shoulder bone which fits this arm bone inside it and it moves like this। this is called shoulder bone or ball and socket bone। it is present in the hip also। now second joint is activity number 2 is performed by the students which will be added in behind this video। now the second bone is joint is hinge joint। हिंज जॉइंट जो है वो वन डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है, लाइक दिस, वन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे आपका दरवाज़ा है वो कैसे एक तरफ खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ओके, कंप्लीट ऐसे रोटेशन नहीं होगा, वन साइड मूवमेंट को अलाउ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज हिंज। हिंज जो दरवाजे में लगी रहती है, उसके दरवाज़ा को और वॉल के बीच में जो जॉइंट करने के लिए लगा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड हिंज एंड इट अलाउज मूवमेंट लाइक दिस। ये इस तरह का मूवमेंट अलाउ करता है, एकदम कंप्लीट ऐसे नहीं होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन आवर एल्बो। ये हमारे एल्बो में प्रेजेंट है। जैसे मैं एल्बो को ऐसे दरवाजे की तरह एक बार बंद और ऐसे खोल दे रही हूँ, उसी तरह ये जॉइंट है, ये कभी एल्बो बिलो नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज़ प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी। हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? एल्बो में और नी में। Now come to the next joint that is called as pivotal joint। it is present in our neck, हमारे neck में है and it allows a rotatory movement। ये कैसा movement allow करता है? rotatory movement। बॉल एंड सॉकेट और पाइवोटल जॉइंट में डिफरेंस है। बॉल एंड सॉकेट कंप्लीट रोटेशन अलाउ करता है, लेकिन सर देखिए आप ऐसे करके ऐसे रोटेट करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं। बॉल एंड सॉकेट में ऐसा रोटेशन होता है। तो नेक जो है वो अपने दम पे, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज दिस इज पाइवोटल जॉइंट, द प्रेजेंट इन नेक, पाइवोटल जॉइंट, ओके। नाउ द लास्ट जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट। it is present in our brain। this is brain covering, the bone brain covering is called skull। ये जो हमारा ब्रेन की जो कवरिंग है, जो आप टच कर रहे हैं और हार्ड लगता है, तो ये बोन से है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मस्कुलर टिश्यू न्यूरॉन से बना हुआ है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट है, काफ़ी नाजुक है। इसलिए उसको ईश्वर ने एक अच्छे से बक्से में डालकर भेजा है और वो बक्सा हमारा स्कल है। तो स्कल में भी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे बोन्स हैं, ओके, पैराइटल और फ्रंटल, ऑसिपिटल। तो ये सभी बोन्स हैं। ये बोन्स जो हैं आपस में फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करते। ये नहीं कि यहाँ का बोन हम उठा के यहाँ, टेम्पोरल बोन यहाँ उठा के यहाँ घसका लेंगे, ये बोन यहाँ घसका लेंगे, ऐसा मूवमेंट पॉसिबल हमारे स्कल में नहीं है। तो जो हमारा स्कल है वो फिक्स्ड जॉइंट है। सो वी रेड अबाउट 4 joints: ball and socket joint, most free and movable joint; hinge joint, it allows the movement in only one directional;
pivotal joint, it is present in neck and rotational movement it provides, and then fixed joint, it is present in skull. So these 4 different types of joints we have to study in this chapter, and you all have performed the activity number 2 and activity number 3 in a very nice video, जो कि मेरे इस वीडियो के बाद you enjoy your own video which you have prepared. Okay, thank you. This is ball and socket joint. The bowl is our shoulder, the paper cylinder is our arm, and the ball is its end. So when we rotate the bowl like this, the paper cylinder and its also rotate inside the bowl, like our shoulder, knee and our hip. Thank you and have a nice day. Jai Hind, my name is Shreya Priya from class 6A. I am doing activity 2 of NCERT book science. The chapter is body movements. And the topic is making a ball and a socket joint. First, I will take a bowl. This is a bowl and I will put this ball in it. And then I will put this paper cylinder in it. Let's see it rotate freely inside the bowl or not. The ball is rotating freely inside the bowl. The ball is shoulder and the ball is the ball and socket joint, and this paper roll is bone. It is rotating freely inside the bowl. Thank you. Jai Hind to all. I am Arpit Pradhan of Kendra Vidyalaya SCCL Kusmunda. I am presenting an activity in the guidance of Mrs. Priyanka Parashar ma'am. So today's activity is structure of hinge joint. Hinge joint is a joint which move back and forth. The example is elbow and knee. As following the activity 3, I have made the structure of hinge joint. And my structure also moves back and forth. Thank you and have a nice day. My name is Pushpraj Kashyap. I study in Kendra Vidyalaya number 6 SCCL Kusmunda. This I am doing the activity of hinge joint under the guidance of Miss Priyanka Parashar ma'am. This is a model of hinge joint. Hinge joint is a joint which allows back and forth movement like a hinge. It is present in our knee and our elbow. Thank you. Jai Hind ma'am, my name is Arushi Ekka of class 6. The school name is Kendra Vidyalaya number 3 SSL Kusmunda. Ma'am, I am doing an activity the chapter is 8, the body movement. The activity number is 2, figure 8.2. Here, take a ball and a paper cylinder. I cut and put the cylinder in the ball and put the bowl and take it and roll. And this is an example of shoulder, knee and elbows. Thank you. Jai Hind ma'am, my name is Lesha Pal. I am from class 6C. I am doing science assignments, ball and switch joints. Activity number 2. Ma'am, like this. Ma'am, hard paper and a plastic ball and bowl.
Thank you. Jai Hind all. I am Garima Dilakar of class 6th and my school name is Kendriya Vidyalaya Kusmunda number 3. Today I am going to making a short video of science chapter number 8 body movements. So I can start my experiment. See this ball and paper. It is move every side like our body. And I can show you how can our body move every side like this. So I can show you. See this? Our body move like this. And this. And this. And this. And this. So I can show you how can our body move like this. Thank you.